ये एक सनातन धर्मी ही मांग सकता है कि प्रभु जब हम मरे तो मृत्यु के समय सबकी अलग अलग चाह होती है। बोले मैं मरूं तो फलानी बढ़िया जगह पर जा करके मैं मरूं तो किसी बढ़िया बंगला में मरूं। लेकिन एक सच्चा वैष्णव कह रहा है, बोले मैं मरूं तो मैं वृंदावन की माटी में मरूं, मैं यमुना जी के तट पर मरूं, मैं गंगा जी का, तुलसी मैया का अपने मुख में ग्रहण करते हुए प्राण त्यागूं। क्योंकि पता है ये कुछ कुछ मरण की विधाएं ऐसी हैं, ये अगर हो जाए ना तो मरते समय अगर ये क्रियाएं हमसे बन पड़े, हो जाएं, तो कंफर्म है भगवान मिले न मिले पता नहीं, उसका तो प्रभु जाने, पर नरक में या दूसरे लोकों में तो भगवान नहीं भेजेंगे। भेजा भी तो दुनिया में दोबारा मनुष्य बना के एक अच्छा सुयोग्य बना के भेजेंगे कि एक इसका चांस मिस हो गया, चलो अब इसको दोबारा भजन में जोड़ दो। इसलिए हमने मांगा है, बोले प्रभु जब हम मरे तो आपका नाम हमारे मुख पर हो, गोविंद नाम हो, राम नाम हो, श्री राधा नाम हो, आपका नाम लेते लेते प्राण निकल जाए। तो मृत्यु के समय मृत्यु सीखना बहुत जरूरी है। मृत्यु सीखने का तरीका यही है कि जीवन भर अपना भजन, अपना चिंतन, अपना नाम चालू रखो। नाम चालू रहेगा तो मरते समय भी जब अब कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, पाँव फिसला तो क्या बोलते हैं हम? भक्त होगा तो क्या बोलेगा? हाँ, कुछ संसारी गिरा तो क्या बोले? अरे मैया मर गए हो। किसी का पाँव फिसल जाए तो उसको, पर कोई भक्त गिरेगा, कुछ छींक आ गई, कोई टक्कर हो गई, कोई लग गया कहीं, तो ठाकुर श्री जी का भक्त है, ठाकुर जी का भक्त है तो उसको श्री जी याद आएंगे। कोई राम जी का भक्त है तो कहेगा रे राम, हे राम। कोई भगवत रसिक है तो कहेगा हे गोविंद। तो यानी कि संसार में जब भी कोई कष्ट में स्थिति आती है ना, तो आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है वही याद आता है। कष्टमयी स्थिति में, गिरते समय, ठोकर लगते समय जो आपको याद आ रहा है ना, समझो आप उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो अगर मृत्यु के समय में भी हम चाहते हैं कि हमें भगवान याद आए, तो इसके लिए भैया जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है, जीवन भर कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा, तब अंत में भगवान का नाम आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। हमारे ब्रज में एक महाराज जी सुनाते, एक अम्मा जा रही है दुनिया, वो कभी भगवान का भजन ही नहीं करी, जब देखो अपने इसी धंधे में लगी रही। अंत समय सब बोले मैया राम राम बोल। मैया अब सबने सोची जिंदगी में तो यानी कछु करो ना, कम से कम मरते समय तो कुछ कर ले, मैया राम राम बोल। तो कराती कराती बोली मुंह पे ना बोलो जाए। अब बार बार बोले मैया राम राम बोल, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। सो एक बोला देखो हम बुलवाते हैं, ऐसे नहीं बोलेगी। तो उसने बड़ी चतुरता से कहा मैया तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोचा उत्तर में मैया बोलेगी मुंह पे राम राम ना बोलो जाए, बट निकल गया राम नाम, इतना काफी है। तो उसने कहा मैया तो पे कहा ना बोलो जाए। तो हंस के बोली जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। तो कुछ ऐसी पूर्व की आत्माएं होती हैं जो तो महाराज मर भी जाएंगी, कुछ भी हो जाए, पर वो नहीं बोलेंगे। उनको पता नहीं खतरा लगता है भगवान के नाम से। शायद पता है कि एक राम का नाम, एक कृष्ण नाम, एक राधा नाम कभी भी जीवन पलट सकता है, इसलिए घबराते हैं नाम लेने से। अंत समय में वही बोलेगा जिसका जीवन में अभ्यास रहेगा। इसलिए कोई ग्रंथ जीना सिखाता है, कोई मरना भगवत गीता जीना सिखाती है। जीवन में क्या, कहाँ, कैसे आवश्यकता है, वो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है। अर्जुन घबरा रहा है तो उसकी घबराहट को, चिंता को दूर किया है। युद्ध नहीं कर रहा तो उसे कहा कि तू युद्ध कर। श्रीमद् भागवत
एक तो राजा परीक्षित ने भी मरणासन अवस्था में सुनी, इसलिए ये भी एक परंपरा है, मानते हैं कि यहाँ पे जो आता है उसको श्रीमद् भागवत मरण की कला सिखाती है। बोले मरने की कौन तैयारी करता है? बोले करना चाहिए। अरे 10 दिन के वेकेशन घूमने के लिए जाते हो तो उसके लिए कितनी तैयारी करते हो। जब संसार सागर से विदा हो करके हमें भगवान को प्राप्त करना, क्या उसकी तैयारी नहीं करेंगे? तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसलिए भागवत मरण सिखाती है और भगवत गीता जीवन सिखाती है। पर देखो अद्भुत बात, देखो आधे से ज्यादा तो लोगों को यही नहीं पता कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। पता ही नहीं उनको, जानकारी नहीं, क्यों कभी दर्शन भी नहीं किया, कभी पढ़ के नहीं देखा, खोल के नहीं देखा। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ये हमारे बच्चों के लिए बड़े शर्म की बात है। आप कहीं इस बात पर गर्व, कई लोग होते हैं ना, बच्चा हिंदी नहीं बोलता तो माँ बाप बड़े गर्व से कहते इसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी इंग्लिश में ही बात करता है। तो कौन सा इसने कौन सा बड़ा काम कर दिया भैया? भारत में जन्म लेके तुम इस बात को गौरव से कैसे कह सकते हो कि इनको हिंदी नहीं आती? हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश में ही करते। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे शास्त्र के हिसाब से हमें स्वयं भी करनी चाहिए और आगे बच्चों को भी सिखानी चाहिए। भगवत गीता अवश्य पढ़ें, ऐसा आप सबसे खूब खूब निवेदन है।